हेलो बच्चों। आज हम क्लास नाइन्थ की वर्कशीट नंबर 42 करेंगे जो 9 अक्टूबर को आपकी आई है। और चैप्टर हमारा चल रहा है, इसमें चैप्टर नंबर 9 है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और इसमें टॉपिक हम करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये हमारा टॉपिक हो गया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और चैप्टर हमारा है 9, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर एक देखिए क्वेश्चन एक पुटअप किया गया है, वाई डज गन रिकॉइल इन बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम इट। जब हम किसी गन से बुलेट को फायर करते हैं तो आपको पता होगा कि जो गन है उसमें हल्का सा पीछे की तरफ एक झटका लगता है, उसी को कहते हैं रिकॉइल होना। तो ये पूछा जा रहा है यहाँ पर कि वो गन रिकॉइल क्यों होती है। तो चलिए देखते हैं। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये हम किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, विच इज़ बेस्ड ऑन द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो ये लाइन याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड होता है। इसकी डेफिनेशन, आगे डेफिनेशन अगर पूछी जाएगी तो ये इसका आप आंसर लिख सकते हैं। The sum of momentum of two objects before collision is equal to the sum of momentum after the collision, provided there is no external unbalanced force acting them। मतलब कोई भी जो दो ऑब्जेक्ट हैं अगर वो आपस में टकराती हैं, कोलाइड करती हैं, तो उनका जो मोमेंटम है टोटल टकराने से पहले और टकराने के बाद वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, अगर उनके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा तो। या हम शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं कि द टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इज अनचेंज्ड और कंजर्व्ड बाय द कोलिजन। आगे देखते हैं अब हम। एज पर दिस लॉ, बिफोर फायरिंग द गन एंड द बुलेट आर एट रेस्ट, देयरफॉर द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज ज़ीरो। तो देखो ध्यान से देखना आपने, अगर हमने अभी गन को फायर नहीं किया है तो गन किस में है? हमारी रेस्ट में है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो। और जो बुलेट है वो भी हमारी किस में है? रेस्ट में है, उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? ज़ीरो। तो टोटल जो इनिशियल मोमेंटम है इसका कितना हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। जैसे ही हम गन को फायर करते हैं तो ये एक क्या करती है? फोर्स लगाती है बुलेट के ऊपर, और बुलेट हमारी क्या हो जाती है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। उसी समय बुलेट भी गन के ऊपर क्या है? सेम फोर्स लगाती है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, और ये इस तरह से लगाती है। अपोजिट डायरेक्शन इस तरह से होती है कि इसका भी जो टोटल मोमेंटम है वो भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो, क्योंकि इनिशियल पहले क्या है? ज़ीरो है, और इसी से क्या है? उसकी हम रिकॉइल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक डेरिवेशन दिया हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, जो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान से इसको समझेंगे। चलिए देखते हैं। हमने क्या करा, हमने कोई एक बॉल मान ली, ए और बी बॉल आपको ये दे रखी है। यहाँ पर इनके मासेस आपको दे रखे हैं एम ए और एम बी। ये एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रही हैं और इनकी वेलोसिटी आपको दी हुई है यू ए और यू बी रिस्पेक्टिवली, एंड देयर आर नो अदर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन दैम। और इनके ऊपर कोई भी क्या है? एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। हमने यहाँ पर ये कंडीशन मानी हुई है कि यू ए की जो वेलोसिटी है यू बी से ज़्यादा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है ए की वो बी से क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब देखिए जब पीछे वाले बॉल की वेलोसिटी क्या है? ज़्यादा है, आगे वाले की कम है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? दोनों बॉल आपस में टकरा जाएंगी, मतलब इनके बीच में कोलिजन होगा, कोलाइड करेंगी। ये हमने मान लिया टी टाइम तक ये कोलाइड करती हैं। कोलिजन के समय बॉल ए जो है ये एक फोर्स लगाएगी बी के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं एफ ए बी। तो एफ ए बी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ध्यान से सुने, एफ ए बी का मतलब क्या होगा? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। एट द सेम टाइम बॉल बी एक्सर्ट फोर्स एफ बी ए ऑन ए। इसी तरह से बॉल बी भी ए के ऊपर फोर्स लगाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं? एफ बी ए कहते हैं, मतलब फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। जब दोनों बॉल आपस में टकराएंगी तो टकराने के बाद फिर से मूव करने लग जाएंगी। तो आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटीज आर चेंज्ड एज वी ए एंड वी बी रिस्पेक्टिवली। मान लीजिए टकराने के बाद इनकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई? वी ए और वी बी।
यहाँ पर हमारा क्या लिखा जाएगा, ये है इसकी वेलोसिटी वी ए और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी वी बी हो जाएगी। तो टकराने से पहले मतलब कॉलिजन से पहले जो टोटल मोमेंटम वो क्या होगा बताओ। इनिशियल मोमेंटम बॉल ए का हो गया एम ए यू ए। मोमेंटम का फॉर्मूला जैसे आप सब जानते हो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, है ना। तो टोटल मोमेंटम जो है बॉल ए का टकराने से पहले क्या हो गया एम ए यू ए, और टकराने के बाद क्या हो गया हमारा एम ए वी ए। इसी तरह ये बॉल ए का है, और बॉल बी का भी क्या हो जाएगा, टकराने से पहले क्या हो जाएगा एम बी यू बी, और टकराने के बाद क्या होगा एम बी वी बी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉल ए ड्यूरिंग कॉलिजन। तो आप देखेंगे बॉल ए का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किसके बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा था, एफ इक्वल टू क्या होता है के एम वी माइनस यू अपॉन में टी, है ना। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने यही पढ़ा था कि एफ इक्वल टू के क्या होता है एम वी माइनस यू अपॉन में टी होता है। तो हम क्या देखेंगे इसमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है बॉल ए की उसको हम बोल देंगे एफ ए बी, और वो किसके बराबर हो जाएगी एफ ए बी इक्वल टू एम ए इंटू में वी ए माइनस का यू ए डिवाइडेड बाई टी, ये आ जाएगी इसमें। इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या देखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है बॉल बी का कॉलिजन के समय वो कितना हो जाएगा एफ बी ए इक्वल टू एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन में टी। आप एक बात जानते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा था। थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखिए क्या कहता है कि एफ ए बी एक्सर्टेड बाई बॉल ए ऑन बॉल बी एंड फोर्स एफ बी ए एक्सर्टेड बाई बॉल बी ऑन बॉल ए मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने ये पढ़ा था, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अगर लगते हैं, दो फोर्स एक्शन और रिएक्शन के, तो एक्शन हमेशा क्या होता है रिएक्शन का इक्वल होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है उनकी ऑपोजिट होती है। तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि दो फोर्स हमारे लग रहे हैं, तो ये दोनों फोर्स क्या होंगे आपस में इक्वल भी होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो बस एफ ए बी की वैल्यू देखो यहाँ हमने निकाली, एफ बी ए की वैल्यू हमने यहाँ निकाली, दोनों को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है। तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। तीनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करेंगे तो ये हमारा एक बन जाएगा, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे अंदर ब्रैकेट खोल के एम ए वी ए माइनस का एम ए यू ए, और वहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का एम बी वी बी माइनस का एम बी प्लस का एम बी यू बी, टी से टी कट जाएगा। इसको हम जब रीअरेंज करते हैं तो फाइनल आंसर हमारा ये आ जाएगा एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। शुरू में हमने देखा था ये हमारा क्या है इनिशियल मोमेंटम है बिफोर कॉलिजन, और ये हमारा क्या है फाइनल मोमेंटम है आफ्टर कॉलिजन। तो अब फॉर्मूला में देखें ये दोनों कॉलिजन क्या हो गए इक्वल आ गए, मतलब दोनों के मोमेंटम क्या हो गए इक्वल आ गए, और यही हमारा क्या है यही हमारा क्या है सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमने निकाल दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या निकाल दिया हमने, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसके हम क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आप देखिए इसमें ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, ये आपको दे रखा है, आप चाहें तो पूरा लिख दें या आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन आपको यहाँ पर दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज एन एयर फिल्ड रबर बैलून स्विंग हेयर एंड देयर व्हेन एस्केप्स फ्रॉम द माउथ ऑफ इट। मान लीजिए कोई बैलून है, आप अगर उस बैलून में हवा भर के अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो आप क्या देखेंगे वो हवा में इधर उधर उड़ता रहता है ना, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। तो इसका रीज़न क्या है, ये होता है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से, क्योंकि जहाँ से हमने बैलून को खोला है वहाँ से तेज़ी से हवा निकल रही है, एक्शन हो रहा है, तो उसका अपोजिट क्या होता है बैलून पर होता है रिएक्शन, और दोनों इक्वल और अपोजिट होते हैं। अल्टीमेटली बैलून लगातार मूव करता रहता है। दूसरा आ जाएगा वाई ए रॉकेट मूव्स इन ए फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन इग्निशन।
आप किसी रॉकेट को भी अगर जलाते हो, चाहे दिवाली वाले रॉकेट होते हैं ना, आप उसमें देखेंगे नीचे से आप आग जब लगाते हैं तो वो तेज़ी से ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाने से पहले उसमें क्या होता है, पीछे से आग निकलती है बहुत सारी। तो ये भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल हो जाएगा, है ना, क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ मोशन से क्या हो रहा है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्शन होता है, तो उतना ही क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होता है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए जो रॉकेट है वो अपवर्ड चला जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ये आपको इक्वेशन को कंप्लीट करना है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये, तो यही लिख देना है आपने। यहाँ आ जाएगा एम ए यू ए प्लस एम बी वी बी इक्वल आ जाएगा एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, ड्यूरिंग कॉलिजन बॉल ए exert force FAB on ball B एंड द बॉल exert force, बॉल कौन सा exert करेगी, अगर वो FAB वहाँ पर लग रहा है तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा FBA। क्या आंसर लिख देंगे यहाँ पर आप, FBA ऑफ बॉल B। एंड दीज फोर्स मस्ट बी, ये फोर्स कैसे होने चाहिए, तो यहाँ दो फिलिंग द ब्लैंक्स आपको दिए हुए, तो यहाँ आप लिख देंगे, एक में लिख देंगे इक्वल और दूसरे में क्या लिख देंगे आप, ऑपोजिट। ये क्या होने चाहिए, इक्वल और ऑपोजिट होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये हमने आज वर्कशीट कंप्लीट की है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रही होगी। आगे की वर्कशीट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितनी भी वर्कशीट्स आपकी आएंगी वो सारी वर्कशीट्स आपको यहाँ पर सॉल्व करवाई जाएगी, और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। आज के लिए इतना करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।